आज शाम को मुझे घर में घुसते ही तेज तेज खांसी चलने लग जाती है और जैसे ही मैं रसोई का गेट खोल करके देखता हूँ तो चारों तरफ धुआं धुआं हो रखा था। शायद धर्मपत्नी जी गैस के ऊपर कुछ चढ़ा करके भूल गई है और जैसे ही मुझे पता चलता है मैं फटाफट से गैस को बंद कर देता हूँ और भगोनी के अंदर जो भी आइटम था वो पूरा जल चुका था और भगोनी भी खाली हो चुकी थी। अब धुएं को बाहर निकालने के लिए मैं सारी खिड़कियां और गेट खोल देता हूँ, लेकिन चारों तरफ धुआं इतना ज्यादा था कि रसोई की गेट और खिड़की खोलने से भी कुछ नहीं हो रहा था। इस वजह से मैं फटाफट से बाहर आकर के पूरे मकान के गेट और खिड़कियां खोल देता हूँ। शायद ऐसा करने से मकान के अंदर जितना भी धुआं भरा हुआ वो बाहर निकल जाएगा और मुझे सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थोड़ी देर बाद में मैं रसोई में जाकर के देखता हूँ तो भगोनी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी, जो कि जल करके अंदर से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। अब इसमें पानी डाल करके कुछ देर के लिए मैं रख देता हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए और फिर मेरी नजर पड़ती है गैस के ऊपर जहाँ पे बहुत सारा दूध गिरा हुआ था। अब कुछ देर बाद में जैसे धर्मपत्नी जी आती है मैं उसे सारी बात बता देता हूँ। पहले तो वो चौंक जाती है लेकिन भगोनी को देख करके हंसने भी लग जाती है और इसी भगोनी को देख करके तेज को भी बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। वैसे समय रहते हुए मुझे पता चल जाने की वजह से बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है और अगले दिन सल्लारी से कुछ मेहमान हमारे घर पे मिलने के लिए आते हैं और कुछ देर तक बैठ के चाय पानी पीने के बाद में जाते समय तेज को 50 रुपए भी दे देते हैं, जिसे लेकर के तेज बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। कुछ देर के बाद में वापस जाने लग जाते हैं भाई कोई हमको और सबको अलविदा बोल करके वापस कार में जाके बैठ जाते हैं और इनके बाय बोलने के साथ ही तेज भी इनको बाय बोले जा रहा था। अब ये सभी लोग वापस सल्लारी जाने के लिए निकल जाते हैं।